नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन राजनीतिक समीकरण प्रतिदिन बदल रहे हैं। आज हम बात करेंगे इसी विषय को लेकर के हर्षदीप डुडेजा जी के साथ। हर्षदीप डुडेजा जी पूर्व में एमसी भी रहे हैं वार्ड नंबर 8 से, और साथ ही यहाँ भिवानी के अंदर पंजाबी समाज के एक चेहरे भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की राजनीति आज के समय में चल रही है, क्योंकि एक विशेष जो मुद्दा है कि मनोहर लाल खट्टर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हरियाणा के थे, वो पंजाबी समुदाय के थे। उनको हटाने के बाद यानी कि जिस प्रकार से बीजेपी ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है, अब वो करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हर्षदीप डुडेजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, क्या कहोगे जिस प्रकार से खट्टर साहब को रिप्लेस कर दिया है, अब पंजाबी समाज का क्या माहौल है अगर भिवानी की बात की जाए तो? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ बिरादरी की बात रख सकूं या शहर की बात रख सकूं। आपने कहा कि हमारे माननीय मोहनलाल खट्टर जी पंजाबियों के मुख्यमंत्री थे। पहले तो वो पंजाबियों के नहीं, 36 बिरादरी के मुख्यमंत्री थे। उनका एक ही नारा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो उनको जब भी देखा जाता था, खाली पंजाबी चेहरे के लिए नहीं देखा गया, वो 36 बिरादरी को आगे लेके चले हैं। रही बात उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की, देखिए शीर्ष नेतृत्व ने जो भी फैसला लिया वो सोच समझ के लिया। आज से पहले किसी भी पार्टी ने पंजाबी बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाना तो दूर की बात सोचा भी नहीं था। एक भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने सोचा कि किसी पंजाबी चेहरे को भी आगे लाया जा सकता है। उन्होंने बखूबी मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा का विकास भी करा, और आप देखेंगे कि गरीब से गरीब लोग भी आज नौकरी की लाइन में जुड़ा करते आज नौकरी पा भी रहे हैं। हर्षदीप जी, पहले तो मेरा सवाल शुरू में यही था कि पंजाबी समाज का मुख्यमंत्री मैंने इनको नहीं कहा, मैंने समाज से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम कहा था। कोई भी व्यक्ति होगा, किसी न किसी समाज का तो होगा ही होगा। बिल्कुल हो गए। दूसरी बात, पंजाबी समुदाय की सबसे बड़ी मांग थी भिवानी में धर्मशाला की, जिसको लेकर के 9.5 साल हो चुके हैं। भिवानी के अंदर वो समाज की धर्मशाला आज तक नहीं बन पाई, मतलब एक छत नहीं मिल पाई जिसके नीचे बैठ करके समुदाय के लोग विशेष कोई बातचीत कर सके, कोई अपने समाज का कार्यक्रम कर सके। आप लोगों में कितनी टीस है उस मामले को लेकर के? हालांकि बार बार बैठकें भी हुई हैं, लेकिन उन बैठकों का कोई हल नहीं निकल पाया। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, टीस पूरी है इस मामले को लेकर, पूरी बिरादरी में टीस है। मुख्यमंत्री जी से जब हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को बिल्कुल माना, और जगह की हमने डिमांड की, उन्होंने जगह दी भी सही। उन्होंने कहा जहाँ भी आपको जगह पसंद आए आप मौका देखिए, उसके जो भी कागजात है आप तैयार करके चंडीगढ़ मेरे पास भेजिए। यहाँ के कुछ अधिकारी और कुछ लोकल नेता जो नहीं चाहते थे कि पंजाबी बिरादरी को ये जगह मिले, जानबूझ के उन्होंने ये छेड़खानी करी कि इस जगह मिलने से पंजाबी बिरादरी फिर हमारे मुख्यमंत्री से जुड़ जाएगी। ये बीजेपी के जो नेता है ये दोबारा उन नेताओं से मिल जाएंगे, जिन कारण उन्होंने इस चीज़ को हमारी पूरी होने नहीं दी। आप देखेंगे कि हाउस की मीटिंग में जब एजेंडा पास किया जाता है कि जगह का कमर्शियल नहीं यूज़ किया जाएगा, उसके बावजूद भी कमर्शियल रेट लगाए जाते हैं। ये जानबूझ के एक छेड़खानी है, इस चीज़ को समझना होगा। लास्ट टाइम हमारे जो सांसद हैं धर्मवीर जी, उनके पिताजी के देहांत पर मुख्यमंत्री जी पहुंचे, तब हमने उनके आगे ये बात रखी। उन्होंने यहाँ के डीसी साहब को भी कहा कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, आप जो भी बात है इनको स्पष्ट करें और जो रेट बन सकते हैं वो रेट लगाए जाए। पर मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ के जो स्थानीय जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो यहाँ के जो नेतागण हैं, वो हमें नहीं चाहते कि पंजाबी बिरादरी को जगह मिले। नेतागण की आपने बात की है कि नेता नहीं चाहते कि यहाँ जगह मिले, तो ऐसे कौन से नेता हैं जो आपके समाज के विरोध में हैं? क्योंकि अगर नेता ही विरोध करेगा किसी समाज का, तो वो नेतागिरी कैसे करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ऐसे है, किसी का पर्सनल नाम ले नहीं सकते, सारे बेखूबी समझते हैं, सारे बेखूबी इस राजनीति को जान रहे हैं। राजनीति खेली जाती है, खासकर हमारी बिरादरी से खेली जा रही है कि इनमें फूट डालो, राज करो। आपस में इनको फूट के माध्यम से बना बाँटे रखो। बाँटे रखेंगे तब भी उनकी राजनीति चलती है। ये चीज़ें सभी जान रहे हैं, सभी बिरादरी बैठ के इस चीज़ के मंथन भी कर रही है। अब हमारे जो सांसद हैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं धर्मवीर जी, उनसे भी बात करी कि अब इलेक्शन सिर पे है, जो ये मुद्दे हैं इन मुद्दों को जल्द से जल्द निपटारा कराया जाए, जिससे हम जहां भी वोट मांगने के लिए बिरादरी के बीच में पहुंच रहे हैं तो उनमें एक रोष पैदा हुआ है कि जो बिरादरी को धर्मशाला दी थी वो दी क्यों नहीं। दूसरा रोष पैदा क्या हुआ, जो मदन लाल ढींगड़ा जी का स्टेचू है नेहरू पार्क के बाहर, वो गिरने की कगार पर है। किसी टाइम भी वो जगह
थोत हो चुकी है, वो जो मूर्ति है वो गिर सकती है। हमने बार बार रिक्वेस्ट करी कि इसका टेंडर लगा के इसको रिपेयर करा दी जाए, जबकि आज पंजाबी समाज पूरा सक्षम है। अगर नहीं करा दी जाती तो समाज इकट्ठा होके इसका कहीं ना कहीं कुछ उपाय सोचेगा। आप लोगों ने पिछले दिनों जो है 26 जनवरी के दिन 22 वहाँ, जनवरी को राम मंदिर का जब नहीं 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब उस दिन शाम को आप लोगों ने वहाँ पर धरना भी दिया था। एडीसी मैडम वहाँ पर आई भी थी और एडीसी मैडम ने ये भी कहा था कि तुरंत इस मामले में कार्रवाई होगी। स्टैचू को भी न केवल भिवानी का मदनलाल ढींगरा का स्टैचू, बल्कि ये कहा गया था कि भिवानी शहर के जितने भी ऐसे स्टैचू हैं सबकी संभाल की जाएगी, प्रशासन सबके कार्य करेगा, सुंदरता की दृष्टि से उसे ठीक करेगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। देखिए, ये चीज़ें तो उसी टाइम भी मैंने कही थी जब मैडम उस टाइम मौके पे पहुंची थी कि मैडम इसका डी प्लान से आप इसका कार्य शुरू कराइए। अगर आपने टेंडर की प्रक्रिया करी तो आगे आचार संहिता लगेगी। क्यों, एमपी के इलेक्शन उस टाइम स्टार्टिंग होने जा रहे थे, डेट निश्चित हो रही थी कि आचार संहिता में कोई भी काम नहीं हो पाएगा। आप टेंडर लगाने की प्रक्रिया में चले गए तो ये काम 6 महीने भी नहीं होना। क्यों, आगे विधानसभा के इलेक्शन आएंगे तो ये मुद्दे फिर ऐसे उलझ जाएंगे। डी प्लान से मैडम चाहते तो उस टाइम इसका टेंडर लग सकता था, पर उन्होंने नगर परिषद के अधीन कर दिया कि इसको नगर परिषद के अंदर ही हम इसके टेंडर लगाएंगे, इसके एस्टिमेट बनाएंगे। एस्टिमेट इसके 10 बार बन चुके हैं। वही बात मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि कुछ नेता और कुछ प्रशासनिक अधिकारी मिलकर नहीं चाहते कि इस समाज का भला भी हो। भाई साहब, एक चीज़ और भी आती है बार बार, जिस प्रकार से एक टीस आपके मन में मैं देख रहा हूँ कि काम कोई भी नहीं हो रहा आपके समाज का भी, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि पंजाबी समाज को आगे नहीं आने दिया जा रहा। चाहे यहाँ के लोकल की बात की जाए, नेताओं की बात की जाए, चाहे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, ऊपर मुख्यमंत्री किसी समाज का हो, समाज का मीन्स उस समाज से ताल्लुकात रखता हो, उसके बावजूद भी काम ना हो, तो या तो मुख्यमंत्री का इशारा है कि काम नहीं करना, या फिर समाज में कहीं कमजोरी है। आप क्या मानते हो इस बात को? देखो, मैंने बताया कि कहीं ना कहीं यहाँ समाज को बांटा गया है। मुख्यमंत्री जी अगर नहीं चाहते तो वो जगह लाट भी ना करते, ना हमें बोलते, ना वो डीसी साहब को आदेश करते कि पंजाबी समाज को जगह देनी है। जब ऊपर से उनके पास एक लेटर आता है डीसी साहब के पास कि आप जगह निश्चित करके पंजाबी समाज के लिए इनको जगह देनी उचित है, जहाँ भी समझ में आए वो दी जानी चाहिए। पर कहीं ना कहीं छेड़खानी की गई, उसके बारे में यहाँ पे जो समाज बिखरा हुआ था उनको जोड़ने का काम भी कई बार करा कि जब तक हम मिलके एक चीज का समस्या का समाधान नहीं निकालेंगे तो कोई समस्या कभी भी सोल्व नहीं होगी। पर वही चीजें उलझी हुई हैं। ऊपर बार बार इस चीज के समाधान के लिए हम मिले भी सही, जय वही बताया मैंने आपको, जय यहाँ के मंत्रीगण हैं, जय मुख्यमंत्रीगण हैं, उनकी इच्छा ये रहती है कि हम कुछ दे सके, पर कहीं ना कहीं निचले लेवल पे उस चीज का मिसयूज किया जा रहा है। मैं बहुत देर से 10 मिनट से लगभग जब अपना इंटरव्यू चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर समाज के प्रति टीस है। धर्मशाला नहीं बनी वो भी टीस है, समाज के कार्य नहीं होते ये भी टीस है, मुख्यमंत्री बदल गया, हम्म। आपके समाज का चेहरा था। क्या मानते हो आप, कितना बदलाव हो जाएगा उनके बदलने से? मतलब कि आपका समाज अब किस ओर जाएगा? क्या यहीं रहेगा या वो भी अपना रास्ता देखेगा? क्योंकि स्थिति बदल रही है, ऐसे में क्या मानते हो आप? देखिए, अभी तक जितनी भी बिरादरी से हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो हर एक आदमी ये कह रहा है कि देखो कोई ना कोई शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया है और सोच समझ के लिया है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी को आगे ऊपर कहीं पे उच्च पद पे बिठाया जाए, पर कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस तो है कि ईमानदार मुख्यमंत्री थे कि एकदम बदला क्यों गया। कि एक ही दिन पहले जब गुड़गांव में थप्पी मारी जाती है माननीय हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, एकदम क्या हुआ कि जो बदला गया। अनिल विज जी के बारे में टीस है कि भी घर क्यों बिठा दिया गया कि जब गृह मंत्री थे। पर वो चीजें ऊपर लेवल की हैं, बिरादरी इस चीज के लिए मंथन तो जरूर कर रही है। मैं झूठी बातें नहीं करूंगा कि हम कह दें कि नहीं बिरादरी खुश है, उनको हटाने बिल्कुल खुश नहीं है। बिरादरी में भी टीस होती है, पर देखो समय पे बदलाव भी होता है। हर बारी एक ही बिरादरी का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हर बार बिरादरी के औरों को मौका भी देना चाहिए। उन्होंने बेखूबी अच्छा काम करा, हमें 9.5 साल का टाइम मिला, उन्होंने पूरे प्रदेश को एक नई दिशा की ओर ले जाने का काम करा। आगे नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, ये भी किसी बिरादरी समाज से हैं। हर बिरादरी समाज को मौका मिलता है, थोड़ी बहुत टीस होती है, उनको समझाया जाता है कि एक ही बिरादरी का मुख्यमंत्री सारी उम्र नहीं रह सकता। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सारी उम्र एक ही चीज़ नहीं रह सकती, लेकिन बीच में से कोई चीज़ हटाना, एक काम अच्छी तरह से चल रहा है,
जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि ईमानदार मुख्यमंत्री थे, नौकरियां भी जो है अच्छी प्रकार से लग रही थी, ईमानदारी से लग रही थी, पूरे प्रदेश का विकास भी अच्छे तरीके से हो रहा था। जब सारे काम अच्छे हो रहे थे तो बीच में हटाना, और बीच में हटा करके लोकसभा का जो है दावेदारी दे देनी। क्या मानते हो आप? तीस कहीं ना कहीं देखो कुछ ना कुछ तो बात है। आपकी मुस्कुराहट जो है ना वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज जो है वो उगल रही है। देखिए देखिए दीपक जी, मैंने फिर क्लियर करा कि कुछ चीज को एडजस्ट करने के लिए हो सकता है पार्टी कहाँ उनको ले जाना चाहती है। अब बीच में हटाना और करनाल से लोकसभा लड़ाना, ये भी एक इशारा करती है, क्या पता ऊपर कहीं उच्च पद में बिठाना चाहते हो, उसके लिए सीएम का त्याग लेना जरूरी हो, कि क्या पता एडजस्टमेंट कहीं और करनी हो, उनसे कुछ और अच्छे कार्य करवाने हो जो कि देश के लिए हो, अभी प्रदेश के लिए करें। ये कुछ भी हो सकती है बातें, ये लोगों के दिमाग में भी है, समाज के दिमाग में भी है, पीस भी है। भाई ऐसा क्या हुआ जो आप जो कह रहे एकदम बदला गया, ईमानदार भी थे, अच्छे काम भी कर रहे थे। पर ये चीजें तो जब इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, रिजल्ट आएंगे, तभी पार्टी क्लियर करेगी, तभी पब्लिक के आगे हम बात रखेंगे, देखिए किस लिए हटाया था और कहाँ बिठाया। या भी कुछ क्लियर करना तो हमें है, ना हम किसी कुछ बता सकते हैं। अब आपके मन में क्या इच्छा है आगे, किस प्रकार से आप जो है, क्योंकि आप राजनीति में सक्रिय हैं, अब आगे आप किस रास्ते पे चलना चाहते हैं? क्योंकि चेयरमैनी का चुनाव तो आपने नहीं लड़ा, जिस प्रकार से बातें चल रही थी उस समय आपका भी नाम जो है उसमें आ रहा था। अब सिर के ऊपर विधानसभा चुनाव भी आ गया, आपके मन में क्या इच्छा है? देखिए मन में इच्छा पहले भी ऐसी थी, आज भी यही है कि कमल का फूल, जब भी भारतीय जनता पार्टी जिसे भी मौका देगी, हमारा लक्ष्य एक ही होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे, कमल का फूल ही खिलाएं। ना तो कभी निर्दलीय के मन में थी, ना कोई मन में थी पार्टी छोड़ने की। आज भी स्थिर है कि जहां भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेवारी जिस स्तर पे देगी वो जिम्मेवारी हम निभाएंगे, और जिसे भी मौका देगी उसके साथ चलेंगे। आप मौका लेना नहीं चाहते? विधानसभा में जाना आप नहीं चाहते? आप नहीं चाहते कि मैं भी जो है जो काम पीछे रह गए उन कामों को पूरा करूं? देखो इस पार्टी में चाहने से कुछ नहीं, इस पार्टी में कर्म करने पड़ते हैं। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो पार्टी, किसको पता था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हटेंगे और नैब सिंह सैनी जी आएंगे। एक दिन पहले तो उनको वहां पे थपकी दी गई गुड़गांव में, अगले दिन चेंज हो गए। इस पार्टी में कर्म प्रधान है, जिसने अच्छे कर्म करे, जिसने काम अच्छे करे, उसको पार्टी छोटे से छोटे वर्कर को भी उच्च स्तर तक ले जा सकती है। इसलिए हमारी इच्छा ये रहती है कि हम पार्टी के प्रति काम करें, और जो बन पाए वो पब्लिक के लिए हम उनकी समस्या का समाधान करें। एक सबसे बड़ी बात जो है भिवानी के विधायक की, हम्म, भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ जी हैं। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ जी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के काम वो कर रहे हैं? हम्म। दूसरी बात, आपके समाज को लेकर के किस तरह के कार्य उनको और करने चाहिए थे? जिस प्रकार से आपने बताया कि आपकी धर्मशाला नहीं बनी या आपके समाज के जो कार्य थे वो नहीं हो पाए। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे भिवानी के जो विधायक है घनश्याम सराफ जी, वो बड़े ईमानदार आदमी हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। पर उनको थोड़ा टाइट होना पड़ेगा। अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करके पंजाबी धर्मशाला की बात मुख्यमंत्री जी का आगे रख देते, या अभी भी रख सकते हैं कि पंजाबी समाज के लिए मुख्यमंत्री जी ये धर्मशाला आप अलाट करो, तो हो सकती है। पर क्या होता है कि वो अपनी जो पावर है वो यूज नहीं कर पा रहे। वो एक विधायक है और 3 बार लगातार विधायक है, इतने अच्छे मार्जिन जीतते आ रहे हैं। ईमानदारी जो उनके अंदर है वो बहुत है, पर क्या है कि एक जो जज्बा होता है काम कराने का, वो कहीं ना कहीं ढीले रह जाते हैं। अगर वो चाहें तो हमारा मदन लाल ढींगड़ा भी, पंजाबी धर्मशाला भी, काफी शहर के काम हो सकते हैं। इस सरकार में ग्रांट भी बहुत आई है, पर वो कहीं ना कहीं थोड़े से अपनी ईमानदारी के कारण, या जो अधिकारी है उनकी बात नहीं सुन पाते कई बारी, तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते इस मामले में। नहीं, आपने कहा कि अगर वो चाहें, एक शब्द आपने लगाया कि वो चाहें, तो इसका मतलब क्या वो नहीं चाह रहे कि समाज का काम हो या धर्मशाला जो है वो आप लोगों को मिले, या जो मदन लाल ढींगरा का जो स्टैचू है वो ठीक हो पाए? देखिए ऐसे है, मैंने क्या कहा, वो चाहते हैं, ईमानदारी भी बहुत है उनके अंदर, पर एक जो अधिकारी के ऊपर जो दबाव प्रेशर बना के काम करने का तरीका होता है कि विधायक तीसरी बार के विधायक है, कि क्यों नहीं हो रहा काम, ये क्यों गलत रेट लगाए जा रहे हैं, क्यों टेंडर नहीं खोले जा रहे, वो चीजें उनको एक बारी प्रेशराइज यानी कि एक दबंगपन से काम लेने पड़ेंगे। वो क्या है कि ईमानदार और शरीफ आदमी होने के कारण कई बारी अधिकारियों पे प्रेशराइज काम नहीं ले पाते, जिससे क्या होता है कि हर बारी समस्या खड़ी रहती है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में हम पिछले 10 सालों से पिछड़े हुए हैं। क्यों पिछड़े हुए हैं? कि जो अधिकारी हैं वो लापरवाही इतनी करते हैं कि
वो का वो हाल 10 साल पहले था, वो का वो 10 साल अब हो गया पानी के ठहराव का। आधा शहर हमारा ठीक हो गया। दादरी गेट, बावड़ी गेट, रोहतक गेट, एमसी कॉलोनी, ये निचले इलाके अब भी बारिश में वही समस्या आएगी। पिछले 3-4 दिन पहले पब्लिक हेल्थ के मैं उच्च अधिकारियों से मिला, उनको मैंने ये रिक्वेस्ट करी कि बारिश आने वाली है, आपने अभी तक नालों की सफाई नहीं करी, सीवर की सील्ड नहीं निकली। आपने देखा कृष्णा कॉलोनी एरिया में पिछले कितने सालों से लोग गंदा पानी पी रहे हैं। उन अधिकारी को मैंने कहा भाई तुम्हारी ड्यूटी क्या बनती है, यहाँ एसी में बैठने की ड्यूटी नहीं है, आप पब्लिक के बीच में जाओ, आप ये गंदा पानी पी लोगे क्या? तो उन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट की और कहा कि 11 तारीख को अगर आपने इसका समाधान नहीं निकाला तो हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे। ये चीजें हमारे विधायक जी को भी समझनी चाहिए कि पब्लिक परेशान होती है तो उसकी समस्या का तुरंत निवारण कराए, और उनको अगर अधिकारी समझे तो उनकी बदला जल्दी से जल्दी कराए। कोई अधिकारी अगर अच्छा नहीं है तो उसकी बदली कराई जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री से हम नहीं मिल सकते, हमारे विधायक मिल सकते हैं। विधायक जाके उनकी छुट्टी करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं, उनको सस्पेंड भी करा सकते हैं। नहीं, उन लोगों ने तो ये भी ऐलान किया था अगर उनकी समस्या को नहीं सुलझाया गया तो वो तो चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे, वो तो वोट ही नहीं डालेंगे। देखिए वही मैंने कहा कि मैं 3-4 दिन पहले मिला था अधिकारियों से, 2 जगह लीकेज थी, पानी की मिक्सिंग थी, उसका हमने पाइप चेंज करा के उस समस्या दूर कराया। छोटी मोटी समस्या जो भी है, एक्शन रंगा जी थे, एसडीओ थे, जैन साहब, सबसे बैठ के मीटिंग हुई है कि इसका समाधान 50% हो चुका है। अब टीम लगातार लगी हुई है। कल मेरे वार्ड में भी हमारे जो पत्रकार हैं वरिष्ठ अजय मल्होत्रा जी, वो भी लगे हुए थे कि पीरबा मंदिर के आगे कितना बुरा हाल था सीवर की सील्ड का। यही अधिकारियों की जो निकम्मापना है ना, वो सरकार को बदनाम करता है कि तुम जब बारिश आती है तभी क्यों जागते हो। अब बारिश को 1-1.5 महीना रह गया तो अब शील्ड निकालने की याद आती है, पूरा साल खाली बैठे हो। इनको बार बार ये जगाना पड़ता है अधिकारी को। यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ के जो विधायक है, जो एमपी साहब है, कि जो इस टाइप के अधिकारी है इनको यहाँ से हटाया जाए या सस्पेंड कराया जाए। जब तक इनका इलाज नहीं होगा तो हमें भी दिक्कत आती है। ये थे हर्षदीप डुडेजा जी, जिनका कहना है कि यहाँ के विधायक और एमपी तो काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ के अधिकारी उनकी लापरवाही की वजह से कार्य नहीं हो पा रहे। हालांकि उनके मन में टीस कहीं ना कहीं देखी गई है उनके समाज के कार्यों को लेकर के कि उनके समाज के कार्य नहीं हो पा रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि धर्मशाला को लेकर के बेशक से मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी, बावजूद उसके अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली, जिसकी वजह से आज तक उनको छत नहीं मिल पाई है समाज के लोग एक जगह पर बैठने की। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।